नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसमें विद्यार्थी अपने मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन के लिए और संबंधित विषय के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसे ऑनलाइन सुधारने में विश्वविद्यालय से संबंधित फैकल्टी मदद कर रहे हैं। यह मदद ऑनलाइन भी पहुंचाई जा रही है और फोन के माध्यम से भी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में मदद की जा रही है। हमको फिर अभी तो कोई समस्या नहीं आ रही है ऐसी। जो भी है बता दीजिए जी। अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है एडमिशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए आए थे तो वेरिफिकेशन हो गया। अभी एडमिशन में वो रिसिप्ट जमा करेंगे एडमिशन के लिए। 5 तारीख को लिस्ट आएगी इसकी। कहाँ से आए हैं? ये दीनदयाल चौक जबलपुर प्रभात नगर। कौन सी क्लास की? जी 12th क्लास 84.8% है। कौन से कॉलेज? अभी पास आउट है। ये मॉडल हाई स्कूल एक्सीलेंस से। नाम बता दें। नाम अनिल लहरवार। ये टीवी में आएगा सर। जिस बच्चे को त्रुटि सुधार का मैसेज आ रहा है उस बच्चे के लिए शासन ने व्यवस्था ये की है कि वो अपने नज़दीकी महाविद्यालय में जाकर अपने फॉर्म को अनलॉक करे और अनलॉक होने के बाद जो उसमें छोटी मोटी गलतियां हैं उसको हम अपने हेल्प सेंटर में ही सुधार करके बच्चे का फॉर्म सत्यापित करके वापस उन्हें भेज देते हैं। एडमिशन प्रक्रिया कब तक है? यूजी का फीस जमा करने की तिथि 25 तारीख को समाप्त हो गई। पहला चरण समाप्त हो गया है। पीजी का द्वितीय चरण चालू है। ये 28 तक है। 28 तक है ना मैडम? 28 तक है। 28/8 तक द्वितीय चरण का पीजी का चालू है। बहुत से छात्र को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए जो त्रुटि सुधार जिनकी हो रही है उन्हीं छात्रों को महाविद्यालय आना है। वो भी जिस स्थान पर रहता है उसके वो नज़दीक के महाविद्यालय में शासन की मंशा के अनुसार उसे जाना है। फिर भी जो छात्र हमारे महाविद्यालय में आ रहे हैं उन्हें हम जानकारी देकर उनकी फॉर्मों का अनलॉक कर और उनकी त्रुटि सुधार का कार्य संपादित किया जा रहा है। राजेश श्याम कुंवर, मैं अभी यहाँ प्रवेश प्रभारी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जबलपुर में प्रवेश जो शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार चल रहा है और हम पूरी तरह से जो हमारी जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको फॉलो कर पूरे प्रवेश दे रहे हैं। यूजी और पीजी दोनों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में हमारे यहाँ एडमिशन्स चल रहे हैं। जो थोड़ा बहुत छात्रों को समस्याएं जो आ रही हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम होती है हम लोग दूरभाष के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चों को थोड़ा बहुत जो समस्या आती है विषय चयन में, क्योंकि नई शिक्षा नीति है और इसमें लोगों विद्यार्थियों को अभी पूर्ण जानकारी नहीं थी, जो कि समाचार माध्यम के द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई है। शासन स्तर पर जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्राध्यापकों को उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हम अपने प्रवेश संबंधी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकें। जो विषय चयन की समस्या है उसके लिए हर महाविद्यालय में यह प्रयास किया गया है कि जो विषय इलेक्टिव विषय है उसका चयन करना और उसको किस तरीके से हम वोकेशनल कोर्सेज को चयन करें, इसके माध्यम से हम अपने दूरभाष के माध्यम से इनको सबको बता रहे हैं। यह जो नई शिक्षा नीति आई है उसके कम से कम इतना अच्छा हुआ है कि बच्चा का किसी भी वर्ष नुकसान नहीं होगा। अगर प्रथम वर्ष कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, द्वितीय वर्ष अगर पूर्ण करता है तो डिप्लोमा मिल जाता है और तृतीय वर्ष अगर पूर्ण करता है तो उसको एक तरह से डिग्री मिल जाती है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर विद्यार्थी कॉमर्स का है तो वो आर्ट्स के विषय को चयन कर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। आर्ट्स का विद्यार्थी है वो कॉमर्स का
ऐसा ही विषय ले सकता है और इसी तरह से साइंस वाला आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के विषय ले सकता है। बस ये है कि जिस महाविद्यालय में वो प्रवेश ले रहा है उस महाविद्यालय में उन विषयों का पठन पाठन का कार्य हो रहा हो। और बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे महाविद्यालय में। अभी तक पहले पीजी की लिस्ट आई जिसमें हमारे हर बच्चों ने अधिक से अधिक हमारे यहाँ प्रवेश हो चुका है। पीजी में द्वितीय चरण का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। यूजी के अंदर हमारी प्रथम लिस्ट आ चुकी है और उसके प्रवेश पूरे हो चुके हैं और आज उसकी 25 तारीख को उसकी अंतिम तिथि थी प्रवेश लेने की। आज से 28 तारीख से दोबारा यूजी का भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, प्राध्यापक, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में इस समय ऑनलाइन प्रभारी हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाधरे की रिपोर्ट।